हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो में एक तरफ हमारे पास मोटरोला का न्यू एज 50 न्यू स्मार्टफोन और दूसरी तरफ हमारे पास Realme 13 Plus जिसको आए हुए करीब करीब एक महीना हो चुका है। और दोनों फोन में कॉमन है कि दोनों ही फोन 23,000 के प्राइस ब्रैकेट में आते हैं और दोनों ही एक 5G फोन है। बट जो Realme है इसके पास सिर्फ 9 5G के बैंड मिलते हैं, वहीं पर मोटरोला के पास 13 5G के बैंड है। हालांकि दोनों ही VoNR सपोर्ट करते हैं और दोनों की 5G कनेक्टिविटी बढ़िया मिलती है। बट यहाँ पर एक चीज में जहां मोटरोला तगड़ी एडवांटेज ले जाता है और इस प्राइस कैटेगरी में सबसे पहला फोन बनता है, वो है कि ये 5 साल की मेजर और 5 साल का सिक्योरिटी पैच की अपडेट देने वाला है। वहीं पर Realme 2 साल की मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी पैच की अपडेट देगा। तो इस मामले में आई थिंक मोटरोला किल कर रहा है। हालांकि एक बात अच्छी है, दोनों ही ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी के साथ मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है जहां पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, वो है डिजाइन और इन हैंड फील। जहां पर मैंने फील करा कि दोनों में एक तगड़ा वाला डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले तो देखो डिजाइन में टोटली आप पर छोड़ूंगा कि आपको किसका पसंद है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट यहां मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो भाई देखो मोटरोला ना काफी सिंपल और क्लासी लुक देता है, मतलब ज्यादातर लोगों को ये पसंद है। वहीं पर Realme का डिजाइन थोड़ा सा फंकी हो जाता है और इसमें बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है ना। अब मैंने जितने बड़े कैमरा मॉड्यूल वाले फोन यूज करे ना, सब पर लगभग कुछ टाइम बाद स्क्रैच लग जाती है, तो ये मेरे को इसकी डिसएडवांटेज लगती है। बाकी यहाँ पर इन एंड फील का बता दूं तो देखो मोटरोला एक स्वीट स्पोर्ट डिजाइन के साथ आता है, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज 6.4 इंच का है। वहीं पर जो Realme है इसका 6.67 इंच का स्क्रीन साइज है। अब मोटरोला यहाँ पर फ्रंट से देखोगे छोटा भी नहीं लगता और ऊपर से हाथ में जब पकड़ते हैं तो काफी कॉम्पैक्ट फील कराता है। एंड इसके कंपैरिजन में ना इसकी जो इन हैंड फील है वो ज्यादा बेहतर है और ग्रिप भी बढ़िया बन रही है। रीजन सिंपल सा है, एक तो बैक में जो वीगन लेदर टेक्सचर दिया है ना, ये भाई काफी अच्छे से होल्ड कराने में मदद करता है। वहीं पर Realme थोड़ा सा विड्थ ज्यादा है, थोड़ा स्लिपरी फील हो रहा है। हालांकि दोनों का साइड का फ्रेम आपको प्लास्टिक मिल जाता है और बिल्ड में एक एडवांटेज Realme भी ले जा रहा है कि अगर आप आज भी वायर वाले ईयरफोन यूज करते हो तो इसके पास 3.5 mm जैक की ताकत है, जो मोटरोला के पास नहीं मिलती। बट मोटरोला दे रहा है IP68 रेटिंग, Realme 65 की रेटिंग देता है। और यहां पर मोटरोला मिलिट्री ग्रेड फोन भी है 810H, अब जिसकी वजह से 1.2 मीटर तक ड्रॉप प्रूफ भी है और ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर देगा। आपके इंटरनल कंपोनेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एंड दोनों ही डिस्प्ले ना स्मार्ट वाटर टच के साथ आती है, बट Realme लास्ट वर्जन के साथ आती है और मोटरोला की डिस्प्ले 2.0 के साथ। तो ये वाली भी कमाल की चीज है। अगर आपके हाथ ज्यादा गीले हैं तो मोटरोला की डिस्प्ले ज्यादा बेटर चल सकती है। अब मैंने ना भाई बहुत ढूंढा पर मेरे को एक चीज नहीं मिली है, आई थिंक Realme वालों को भी नहीं मिली, कि इस पर ग्लास की प्रोटेक्शन कौन सी यूज करी है। मोटरोला ने तो क्लियरली मेंशन करा है कि इन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यूज करी है। और मोटरोला के फोन की डिस्प्ले में एक कमाल की चीज है, देखो साइज तो है ही एक कमाल की चीज, इसके अलावा भी यहां पर है कि ये पहला फोन है इस प्राइस सेगमेंट का जो कि 1.5 के P OLED डिस्प्ले दे रहा है। वहीं पर Realme के पास सिर्फ फुल HD डिस्प्ले है। एंड ये फर्स्ट फोन इसलिए बन जाता है डिस्प्ले में क्योंकि इसके पास LTPO पैनल मिलता है। वहीं पर जो Realme है इसके पास नॉर्मल 120 हर्ट्ज का पैनल है। अब LTPO और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है, Realme में अगर आप कुछ नहीं चला रहे तो इसका रिफ्रेश रेट मिनिमम 30 हर्ट्ज पर जा सकता है, स्क्रॉल करोगे 60 पर जाएगा और 120 पर सेट करके रखोगे तो 120 हर्ट्ज तक रीच कर सकता है। लेकिन भाई मोटरोला में जब आप कुछ नहीं चला रहे, कोई इमेज ही खुली है डिस्प्ले पर, तो ये 1 हर्ट्ज तक स्विच हो जाएगा। एंड जब आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उस टाइम पर 120 हर्ट्ज पर जाएगा, जिसकी वजह से भाई आपकी बैटरी कंजप्शन डिस्प्ले की बच जाती है और आपको बेटर बैटरी बैकअप मिलता है। हालांकि देखो 120 हर्ट्ज दोनों का स्मूथली परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला है। बट यहाँ पर अब डिफरेंस आता है दोनों की HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हैं पीक ब्राइटनेस में। जो Realme है इसके पास 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, मोटरोला के पास 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। और इंडोर पीक ब्राइटनेस की बात करी जाए जो मैक्सिमम बूस्ट कर सकती है नॉर्मल चलाते हुए, वहां पर मोटरोला के पास 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और वहीं पर Realme के पास सिर्फ 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से मेजर डिफरेंस मिलता है। आप इंडोर फोन चला रहे हो जब भी भाई मोटरोला ज्यादा ब्राइट है, आउटडोर चलाओगे वहां पर भी मोटरोला ज्यादा ब्राइट है, इवन कैमरा यूज करते हो तो मेजर डिफरेंस मिलता है। एंड अगर आपके पास Realme का फोन है और आपने गलती से किसी दूसरे फोन से इसकी डिस्प्ले कंपेयर कर ली तो आपके दिल पर भाई बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिस्प्ले रेड टोन शो करती है, मोटरोला में कोई भी टोन नहीं है। और यहाँ पर कलर एक्यूरेसी की बात करी जाए, आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करो या नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम करो, यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है। मोटरोला की डिस्प्ले ज्यादा वाइब्रेंट कलर शो करती है, ज्यादा एक्यूरेट कलर शो करती है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसकी डिस्प्ले 100% DCI P3 कलर गैमुट के साथ आती है। बाकी आप खुद ही देख सकते हो, इसके पास शार्पनेस भी अच्छी है क्योंकि 1.5 के डिस्प्ले है। तो यहाँ पर ऑल ओवर डिस्प्ले में तो सीधी एडवांटेज मोटरोला ले जा रहा है। अब दोनों ही डिस्प्ले 4K में HDR कंटेंट स्ट्रीम तो करा पा रही है YouTube पर, बट दोनों ही Netflix में कंटेंट स्ट्रीम नहीं करा पाती HDR के अंदर, तो उसकी अपडेट आई थिंक आना बाकी है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में मिलता है, स्पीड और रिकॉग्निशन दोनों की बढ़िया है। बट आपको Realme आई थिंक थोड़ा फास्ट लग रहा होगा। अब Realme इसलिए फास्ट लग रहा है
क्योंकि यहाँ पर कोई एनिमेशन ही नहीं है। मोटरोला में देखो एनिमेशन मिलती है और ये इसे ज्यादा प्रीमियम फील कराती है इस वजह से। बाकी देखो कंटेंट देखते हो, एक चीज में मैं खुश हुआ कि दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और यहाँ पर रियलमी के स्पीकर्स ना थोड़े से मेरे को डिस्टॉर्टेड लगे, हालांकि लाउड अच्छे खासे है। वहीं पर मोटरोला के पास डोल्बी एटमॉस की भी शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लियरिटी स्पीकर्स की अच्छी है, ये लाउड और रिच साउंड करते हैं रियलमी के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर अब बात आती है दोनों की परफॉर्मेंस की, जिसमें दोनों भाई स्पेक्स वाइज सेम है। यहाँ पर MediaTek 7300 प्रोसेसर मिलता है, 4 nm पर बिल्ड है। अब भाई हमने यहाँ पर टेस्टिंग करी CPU थ्रोटल और Antutu की। यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग की कंसिस्टेंसी भाई रियलमी से बेटर थी मोटरोला के अंदर। रियलमी क्या कर रहा था, हल्का सा गर्म होता था, ड्रॉप कर लेता था परफॉर्मेंस, फिर ठंडा होकर फिर अप कर लेता था। वहीं पर मोटरोला कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था। एंड यहाँ पर Antutu में तो भाई जैसे कि दोनों के पास प्रोसेसर सेम है, तो यहाँ पर स्कोर भी सेम ही देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर एक चीज में दोनों के अंदर डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएंट है दोनों के 8 256 GB है, दोनों के पास LPDDR4X रैम है। बट मोटरोला ने यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज यूज करी है, रियलमी ने UFS 3.1 की स्टोरेज यूज करी है। अब सुनने में लगेगा भाई रियलमी तो यहाँ पर बाजी मार गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप दोनों के अंदर ऐप ओपन करते हो तो मोटरोला एनिमेशन शो करता है हर बार। रियलमी में अगर आप कोई फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करोगे वहां पर एनिमेशन मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यूअसली 2 बार ओपन करोगे तो वहां पर एनिमेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरी एप्लीकेशन खोलते हो तो पीछे वाली एप्लीकेशन में एनिमेशन खत्म हो जाएगी, और यहां तक कि अगर आप किसी ऐप को ओपन करके बंद कर देते हो, उसे कुछ टाइम बाद ओपन करोगे तो वहां पर भी एनिमेशन नहीं मिलती है। तो रियलमी के अंदर थोड़ा चीप एक्सपीरियंस मिलता है 23,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट से। मोटरोला वहीं पर प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। और रैम मैनेजमेंट के मामले में हालांकि मेरे को दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से लगे। और एक जगह और जहां पर रियलमी काफी चीप एक्सपीरियंस देता है वो है इसके यूआई के अंदर। भाई ब्लॉटवेयर देखो कितना भरा हुआ है। मेरे को लगता है ज्यादातर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी, इतनी मैं ऐप यूज नहीं करता। और इतना टाइम हो गया मेरे को दोनों फोन यूज करते हुए, इवन मैंने मोटरोला ज्यादा नहीं यूज करा है, उसके बाद भी भाई मोटरोला से मुझे आज तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिली है। ये जो रियलमी है ना, इसकी हर एक एप्लीकेशन ने मेरे को भाई नोटिफिकेशन दे देकर परेशान करा है। तो इन सब चीजों को बंद कर लेना अगर आप इसे बाय कर रहे हो। वहीं पर मोटरोला के फोन के अंदर गूगल और मोटरोला की एप्लीकेशन है जो कि ज्यादातर काम के, जैसे कि यहाँ पर मोटो सिक्योर मिलता है, जिसके अंदर सिक्योर फोल्डर है, जिसमें आप अपना सारा पर्सनल डेटा डाल सकते हो, उसे सिक्योरली पासवर्ड से सेव कर सकते हो। इसके अलावा भी भाई आपको इसमें स्मार्ट कनेक्ट मिलता है। आप अपने फोन को वायरलेसली टीवी से या पीसी से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी फोन की एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हो, डेटा डाल सकते हो, वहां से उठा के इसमें ट्रैक कर सकते हो वायरलेस। इसे एज अ 4K वेबकैम की तरह भी यूज किया जा सकता है और ये आपको ट्रैक भी करता है। तो भाई ये काफी कमाल के फीचर्स देता है जो कि रियलमी के पास है ही नहीं। और मोटरोला के फोन के अंदर जो गूगल के एप्लीकेशन है ना, ये भी काम किया है। यहाँ पर आपको गूगल फोटो ऐप के AI मिल जाते हैं, जैसे कि मैजिक इरेजर टूल। आप बैकग्राउंड में से किसी सब्जेक्ट को चुटकी बजा के उड़ा सकते हो, अपनी फोटोज को इनहेंस कर सकते हो, और अगर आपने कोई गलती से ब्लर फोटो ले ली है तो उसे भी अनब्लर किया जा सकता है जस्ट एक क्लिक से। वहीं पर जो रियलमी है इसके पास सिर्फ एनहेंसमेंट का ही AI फीचर मिलता है। बाकी रियलमी ने एक चीज का चूरन दिया है, जिसे बोला इन्होंने AI स्मार्ट लूप, जैसे कि हमने ओनर के डिवाइस में देखा था। अगर आपको अपने दोस्त के साथ कुछ भी चीज शेयर करनी है तो उसे टैप करके होल्ड करके रखना है, या तो लेफ्ट चले जाओ राइट चले जाओ, पोर्टल आ जाएगा, वहां से ड्रॉप करके फिर शेयर कर सकते हो। तो ये वाली चीज मिलती है। वहीं पर मोटरोला के अंदर भाई मैजिक कैनवास में मिलता है। आप कुछ भी टाइप करो, ये आपके लिए इमेज जनरेट करके दे देगा और ये काफी अच्छे से काम करता है। हालांकि मोटरोला के पास और भी बहुत सारे AI फीचर है जिनकी बात हम कैमरा वाला पार्ट के अंदर करने वाले हैं। बट उससे पहले गेमिंग का बता दूं तो यहाँ पर गेमिंग में एडवांटेज भाई थोड़ी सी रियलमी ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास सेटिंग्स सारी अनलॉक मिलती हैं। यहाँ पर स्मूथ के साथ भी आप 90 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, बाकी ऊपर की सेटिंग्स में 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पर मोटरोला अभी आया है तो इसके पास स्मूथ में ही 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर वाली सेटिंग्स में 45 FPS का ही गेम प्ले है। अब गेम प्ले भाई दोनों अपनी सेटिंग्स पे काफी अच्छे से कर लेते हैं, बट रियलमी 90 FPS की थोड़ी सी एडवांटेज ले जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोनों ही फोन हीट नहीं होते क्योंकि दोनों के पास भाई कूलिंग सिस्टम मिल जाते हैं। बस यहाँ पर मोटरोला अपनी सेटिंग्स और अनलॉक कर देना भाई अपडेट से, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब मुझे पता है तुम लोग वेट कर रहे हो इस वाले पार्ट का, वो है कैमरे का। यहाँ पर भाई मोटरोला ने 50 मेगापिक्सल का लिथिया 700C कैमरा सेंसर डाला विद OIS, और यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जिससे आप 85 mm तक जूम करके पोर्ट्रेट मोड में मस्त ब्लर के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। मेरी तो सांस फूल गई भाई, इतने सारे कैमरा डाले हैं। तो रियलमी ने यहाँ पर एक जुगाड़ निकाला इस चीज का ताकि आपकी सांस ना फूले। यहाँ पर एक ही कैमरा काम का, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का L600 कैमरा सेंसर डाला है विद OIS। बाकी यहाँ पर 4-5 कटआउट देख रहे होगे, इसमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर डाला है, जिसका होना ना होना बराबर ही है। खैर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा डाल दिया इन्होंने, ये बात थोड़ी सी ठीक कर दी है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले वीडियोस देख सकते हो, और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। अब यहाँ पर भाई मोटरोला के पास बड़ी एडवांटेज ये है कि ये 4K में भी फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, वहीं पर जो रियलमी है 1080p 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।
बाकी देखो मैं उतनी स्पीड से चल रहा हूँ जितना कोई नॉर्मल व्लॉगर चलता है। अब यहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो कि मोटरोला अलग ही स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। बाकी आप बताना आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है, और लाइट कंट्रोल भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर फ्रंट कैमरे में देखो मोटरोला 4K में भी क्या मस्त स्टेबलाइजेशन दे रहा है, क्या मस्त कलर्स दे रहा है। अब एक चीज थोड़ी सी अजीब है, जब मोटरोला की डिस्प्ले में इसकी खुद की फोटो क्लिक देखोगे काफी बूस्टेड लगती है, लेकिन जब मैंने दोनों को साइड बाय साइड लगाया मैक की डिस्प्ले में तो यहाँ पर भाई कलर्स देखने के लिए मिले कि मोटरोला भाई जैसे एनहेंस करके दिखाता है अपने डिस्प्ले में उतने नहीं है, ये काफी अच्छे कलर्स उठा रहा है और आपके सामने रिजल्ट है। इसी तरीके से बैक कैमरे में चले तो भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में हमने दोनों से वीडियो रिकॉर्ड करी। अब दोनों में OIS है, बट फिर भी देखो मोटरोला कितनी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कोई वोवल इफेक्ट नहीं है जैसे कि रियलमी के साइड साइड में मिल रहा है। रीजन सिंपल सा है, मोटरोला ने यहाँ पर AI स्टेबलाइजेशन का यूज लिया है जिसकी वजह से इतनी स्टेबल वीडियो निकाल रहा है। बाकी कलर्स आपके सामने है, आई थिंक मोटरोला किल कर रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में तो। और मोटरोला का फोन आई थिंक इस प्राइस रेंज का पहला फोन है जिसमें इतने सारे फ्लैगशिप फीचर मिल रहे हैं। इसमें होराइजन लॉक फीचर मिलता है, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अपने पूरे हाथ को 360 भी घुमा दोगे ना तब भी ये बिल्कुल स्टेबल और सीधी वीडियो रिकॉर्ड करता है। यहां पर आप देख सकते हो कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी है ये फीचर हमने फ्लैगशिप फोन के अंदर देखा एंड फाइनली मोटरोला ने बजट सेगमेंट के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो भाई ये मोटरोला लाइन लगाने वाला है अपने फोनों के अंदर इस फीचर की। खैर यहाँ पर बहुत बात हो गई वीडियो की, अब फोटोज पे चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे की फोटो में सीधा देख सकते हो यार कलर, लाइट कंट्रोल, स्किन टोन, यहाँ पर डिटेल्स, बैकग्राउंड भाई मोटरोला ने काफी अच्छे से दिखाया रियलमी के कंपैरिजन में। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर कलर्स भी ज्यादा सॉलिड हैं, हालांकि दोनों ने एज डिटेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ी करी है बट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आई थिंक चलेगा। बाकी बैक कैमरे पे चले तो बैक कैमरे में डिफरेंस आता है। यहाँ पर कलर्स में टोटली यहाँ पर छोड़ूंगा आपको किसके कलर्स पसंद है, बट यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता दूं तो 1X के अंदर मेरे को रियलमी थोड़ा सा ब्लैक करता हुआ दिखा, मोटरोला स्किन टोन को थोड़ा ही ज्यादा बूस्ट करता हुआ दिखा। बट रियलमी के अंदर मैंने एक मेजर प्रॉब्लम ये फेस करी है, कैमरे में पोर्ट्रेट मोड में ये फोटो लेता ही नहीं है 1X के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कैमरा लेंस ब्लॉक आ रहा है और कुछ ब्लॉक भी नहीं था, आपके सामने रिजल्ट है। तो इससे हमने फोटो क्लिक करी, इसने ब्लर लिया ही नहीं हर एक फोटो में, बट ये 2X में ब्लर उठा रहा है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आई थिंक मोटरोला ज्यादा बेटर निकल कर आ रहा है क्योंकि इसके कलर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप बता सकते हो आपको किसके कलर्स अच्छे लग रहे हैं, ड्राइव लिंक आपको हमारे भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी जाके जज कर सकते हो। इसके अलावा भाई मोटरोला के पास जैसे कि आप 24, 35, 50 और 85 में फोटो क्लिक कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पर कैमरे में तो सीधी एडवांटेज भाई मोटरोला ले जा रहा है, बस ये हल्की सी लाइट कंट्रोलर सही कर लेना स्किन टोन पे से तो भाई किल कर देगा ये। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है, यहाँ पर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस आता है पोर्ट्रेट मोड में जहां पर मोटरोला आगे निकल जाता है लो लाइट के अंदर भी। और इसके पास एक एडवांटेज और है कि इसके पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लेंस मिलता है जो रियलमी के पास है ही नहीं। तो मुझे लग रहा है शाहरुख खान भाई गलत फोन यूज कर रहे हैं, ये करना चाहिए। और अब युद्ध होगा बैटरी में। यहाँ पर मोटरोला के पास 4310 mAh की बैटरी मिलती है, 68 वोल्ट की चार्जिंग भी है और बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिलता है, ये मेंशन करना जरूरी है, ज्यादातर ब्रांड हटाते जा रहे हैं ना। खैर वहीं पर रियलमी के अंदर 5000 mAh का बैटरी है विद 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर डेफिनेटली चार्जिंग स्पीड में रियलमी एडवांटेज ले जा रहा है। बट मोटरोला के पास एक एडवांटेज और है कि इसके पास 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है जो आई थिंक एक फ्लैगशिप फीचर है, आप मस्त इसे रख के चार्ज कर सकते हो वायरलेस चार्जर के ऊपर। बाकी देखो बैटरी बैकअप का बता दूं तो मैंने दोनों फोनों को साथ टेस्ट करा है और यहाँ पर रियलमी के फोन के अंदर 5-6% बैटरी ज्यादा है, मतलब दोनों को अगर आप सेम टाइम पे चलाते हो तो करीब करीब 10 से 15 मिनट ज्यादा बैटरी बैकअप दे देगा इसके कंपैरिजन में। तो पूरा टेस्ट करने के बाद फोन हमने इतना देखा कि बिल्ड, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और कैमरास में भाई मोटरोला ज्यादा तगड़ा है। बस ये अपनी गेमिंग सेटिंग्स को अनलॉक कर देना तो भाई ये बिल्कुल ही तबाही फोन बन जाएगा। बाकी आप बता सकते हो आपको कौन सा फोन अच्छा लगा। मेरे हिसाब से अगर मुझे अपनी फैमिली में किसी को सजेस्ट करना हो या मुझे खुद बाय करना हो तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।